नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोटपुतली से गुरुवार को यह बड़ा समाचार। कोटपुतली के सरून थाना क्षेत्र में 5 वर्ष पूर्व हुई शराब ठेके पर लूट मामले में थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को बापरता गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 हार्डकोर अपराधी बताए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं। कोटपुतली एएसपी रामकुमार कस्बा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 12 नवंबर 2018 की रात्रि को सरून थाना अंतर्गत शराब के ठेके पर सेल्समैनों के हाथ पैर बांधकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहे थे। सरून थाना पुलिस ने बुधवार को 4 आरोपियों को बापरता गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। तो कोटपुतली से ये बड़ा समाचार, जहां सरून थाना क्षेत्र में 5 वर्ष पूर्व हुई शराब ठेके पर लूट मामले में थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को बापरता गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। 14 नवंबर 18 को सरून थाना क्षेत्र में एक ठेका लूट की वारदात हुई थी, जिसमें शाम को 8 बजे जब ठेका बंद करके सेल्समैन जा रहे थे, उसी दौरान 5-6 व्यक्ति आए। उन्होंने उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की और जो ठेके पे माल था शराब का, वो सब लेके लगभग 2.5 लाख रुपए की लूट थी। उसमें मुलजिम वांटेड थे। आज इसमें 4 मुलजिमों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 झुंझुनू के रहने वाले हैं, 2 सीकर के रहने वाले हैं। उनका नाम, एक का विकास मीणा है, दूसरा अमर सिंह उर्फ फणिया, तीसरा कमलेश उर्फ राजू छग और चौथा प्रकाश मीणा करके है। चारों को हमने आज बापरता गिरफ्तार किया है। इसकी तफ्तीश SHO सरून सवाई सिंह द्वारा की जा रही है और ये जो टीम है CO दिनेश जी यादव कोटपुतली और इनके अन्य साथियों की टीम द्वारा आज गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो 4 मुलजिम हैं, इनके खिलाफ करीब 30 मुकदमे 29-30 मुकदमे प्रत्येक के खिलाफ दर्ज है, जिसमें अमर सिंह उर्फ फणिया जो है वो हार्डकोर अपराधी है और दूसरा जो विकास मीणा है ये भी हार्डकोर अपराधी है। इनके द्वारा काफ़ी मर्डर, लूट, डकैती की घटनाएं की गई और आसपास के क्षेत्र में इन्होंने इनका दहशत बना रखी थी। आज हमने इनको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके इनको जेसी कराया जाएगा। बाद में कार्रवाई शिनाख्ती कराने के बाद अग्रिम कार्रवाई करके और बरामदगी की जाएगी। 31 मई की रात्रि को कोटपुतली थाना क्षेत्र में बूडी के होटल के समीप एक इनोवा कार पर लूट के इरादे से फायरिंग की गई थी, जिसमें कार में सवार नर्सिंग छात्र गोली लगने से गंभीर घायल हो गया था, जिसकी बाद में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में 28 जून को खुलासा करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। साथ ही एक सहयोगी नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया था। इसी मामले में कोटपुतली थाना पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी आज कोटपुतली थाने पर ASP रामकुमार कस्बा ने प्रेस के साथ साझा की। सुनिए। कोटपुतली क्षेत्र में कोटपुतली थाना क्षेत्र में 31 मई की रात्रि में यहाँ पे नर्सिंग छात्र की हत्या हुई थी, जिसमें गाड़ी लूट की घटना का प्रयास करने पर विफल रहने के बाद 4 लड़कों द्वारा मारपीट की गई और फायर से घायल हुआ, जो कि SMS हॉस्पिटल जाके डेथ हो गई। उसी मर्डर मामले में पूर्व में 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं, एक मुख्य मुलजिम और दूसरा बाल अपचार को निरुद्ध किया था। इसी क्रम में आज एक मुलजिम अजय बावरिया को हमने गिरफ्तार किया, एक मुलजिम शेष है। अजय बावरिया को बापरता गिरफ्तार करके पेश किया गया है और इसकी कार्रवाई शिनाख्ती के बाद इसकी बरामदगी की कार्रवाई की जाएगी। कोटपुतली नगरपालिका वार्ड 29 के बासिंदों ने वार्ड में एक नया मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध करते हुए नाराजगी जताई है। वार्ड वासियों का कहना है कि इसके रेडिएशन से बीमारियां फैलने का खतरा पैदा होगा व आम जन का जीवन भी प्रभावित होगा। वार्ड वासियों ने आरोप लगाया है कि मोबाइल टावर अवैध रूप से बिना वार्ड वासियों की सहमति के लगाया जा रहा है। नाम अजीत सिंह आर्य, एडवोकेट, वार्ड नंबर 29 से। तो आपके यहाँ ये टावर लग रहा है, क्या मामला है पूरा डिटेल? सर, ये जो टावर लग रहा है ये अवैध रूप से लग रहा है और इससे शरीर पे भी हानिकारक परिणाम आते हैं इससे। और जहाँ तक इसका सवाल है, मतलब ट्राई कोई NOC देती नहीं है फ़िलहाल टावर के लिए, और जो ये अब टावर लगा है ये अवैध ही है, इसलिए हटना चाहिए। मेरा लक्ष्मी चंद नाम है। हमारे मोहल्ले में बड़ा आवास वार्ड नंबर 29 के अंदर टावर लगाया जा रहा है।
सभी हमारे मोहल्ले वालों का विरोध है। सब मना कर रहे हैं कि ये टावर नहीं लगना चाहिए। उसके बावजूद भी हमने पुलिस बुलाई। पुलिस वाले भी ये कह रहे हैं कि ये टावर लगेगा, लीगल है, और उन्होंने ये कह रहा है कि एनओसी ले रखी है, हालांकि एनओसी नहीं ले रखी। मोहल्ला बटावास वार्ड नंबर 29 में ये टावर लग रहा है, इससे रेडिएशन का खतरा है। और ये टावर बस्ती के बीच में है और चारों तरफ पूरी बस्ती है, और इसके टावर से रेडिएशन का खतरा होगा, तो ये जानलेवा है सर। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ये सुभाष जी मिस्त्री जी हैं, इनके मकान में लग रहा है। इनके मकान मालिक से बात करी? हाँ, बात तो करता ही नहीं है, कोई लेडीज आती है और ये लीगल है नहीं। एनओसी नगर पालिका है, ये एनओसी ले रखी है नगर पालिका से। तो आपने आपके ये खेतों में लगाए, कहीं बाहर खेतों के अंदर लगाए, ये यहाँ का जायज़ नहीं है। नहीं, पार्षद से बात करें ना, तो पार्षद साहब ने तो कहा ये लीगल नहीं है। ठीक है, करो आप, एसडीएम को लिख के दो, बोलो। कोटपुतली के राजकीय सरदार जनाना अस्पताल में सीबीसी जांच मशीन का शुभारंभ किया गया। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर आशीष शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे मरीज के ब्लड में प्लेटलेट्स की त्वरित जांच की जा सकेगी। अस्पताल परिसर में सीबीसी मशीन के शुभारंभ से मरीजों को अस्पताल से बाहर जाकर जांच कराने से भी छुटकारा मिलेगा। गायत्री परिवार कोटपुतली की ओर से 101 बोरियों से भरे गेहूं के ट्रक को शांति कुंज हरिद्वार के लिए रवाना किया गया। ट्रक को कोटपुतली एएसपी रामकुमार कस्बा, डीवाईएसपी दिनेश यादव व कोटपुतली थानाधिकारी दिलीप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर भाजपा के शंकरलाल कसाना, कांग्रेस नेता भीम पटेल, पार्षद कृष्ण कारोडिया, गायत्री चेतना केंद्र के मुखिया रामकुमार के साथ छित्रमल, कंवरपाल सिंह व मूलचंद सैनी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा जाता है, और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक डॉक्टर अपना पूरा जीवन मरीजों को समर्पित कर देता है। इस कोरोना काल में हमने देखा और देख रहे हैं कि किस तरह से डॉक्टर अपना पूरा घर परिवार छोड़कर, बच्चों को छोड़कर मरीजों की सेवा में जुटे हुए हैं। जान की परवाह किए बगैर, कोरोना की बीमारी की परवाह किए बगैर मरीजों की सेवा में जुटे हुए हैं, और इसीलिए 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। आज डॉक्टर्स डे है और यह 1991 से लगातार मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के जो दूसरे मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर विधान चंद्र राय, उनको श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के उपलक्ष्य में आज हमने जो कोटपुतली शहर के डॉक्टर्स हैं, इनसे जानना चाहा और पूछना चाहा कि किस तरह से जो कोरोना काल चल रहा है इसको हम जी सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के जो आशंका जताई जा रही है, इसको लेकर के क्या संभावना है, कितनी क्या इसमें सच्चाई है, बता रहे हैं कोटपुतली शहर के डॉक्टर्स। अलग अलग डॉक्टर से हमने जाना। कोटपुतली के जो BCMHO डॉक्टर रामनिवास यादव हैं और जो कोटपुतली के अन्य डॉक्टर्स हैं, इनकी राय हम आपको दिखाने वाले हैं। आप इसको पूरा देखिएगा कि किस तरह से कोरोना काल को हम आगे जी सकते हैं और किस तरह से बच्चों को या कोरोना की तीसरी लहर हमें प्रभावित कर सकती है। सतीश यादव, श्री कृष्णा हॉस्पिटल कोटपुतली। हैप्पी डॉक्टर्स डे ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सभी लोग मास्क लगा के रहें, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है और तीसरी लहर की पूरी आशंका है। जब भी घर में प्रवेश करें, अपने हाथ साबुन या सैनिटाइजर से धो करके ही बच्चों को हाथ लगाएं। सुरक्षित रहें, सजग रहें। थैंक यू। देखिए, कोरोना ही नहीं, हर समय डॉक्टर्स तो अपना पूरा जीवन समाज के सेवा में ही लगाते आए हैं। वो कभी भी किसी बीमारी को छोटा नहीं लेते और हमेशा जागरूक करने के साथ साथ उनका इलाज भी करते आए हैं और उनको समस्याओं से अवगत भी कराते आए हैं। इस दौरान चिकित्सक लोगों ने अपने जीवन की आहुतियाँ भी दी हैं। मेरे ब्लॉक में भी बहुत से चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ जो है खुद इस बीमारी से संक्रमित हुआ है, लेकिन बिना उससे घबराए उन्होंने अनवरत अपनी सेवाएं समाज को दी हैं। अब आपका जो सवाल है कि तीसरी लहर के बारे में, तो मैं इसमें ये बता दूं कि कहीं से कोई इसका मैसेज नहीं आया है कि तीसरी लहर आएगी, पर चूँकि ये पूरी कंट्री में ये एक तरह का ट्रेंड सा बना है कि तीसरी लहर कई जगह आ चुकी है और इसमें ये कहा जा रहा है कि ये बच्चों में ज़्यादा आएगी। उसका कारण मोटा मोटा ये है कि फर्स्ट लहर में भी बच्चे प्रभावित हुए थे, द्वितीय लहर में भी प्रभावित हुए थे, तीसरी लहर में भी स्वाभाविक रूप से प्रभावित होंगे। लेकिन ज़्यादा का जो मामला वो ये इसलिए है कि अब बच्चों को छोड़ के बाकी लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है, तो उनमें
ये लहर कम आने की स्वाभाविक रूप से संभावना है, और चूँकि बच्चे बचे हुए हैं इसलिए उनमें इस बीमारी से सफ़र होने के ज़्यादा चांस है। अभी कोरोना की इटसेल्फ तो कोई दवा है नहीं, सभी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट को छोड़कर। तो जो बड़ों में दवा है, बच्चों में अगर वो प्रोहिबिटेड नहीं है तो वही दवा बच्चों में भी दी जानी है, उसके अलग से कोई दवा नहीं है। यद्यपि उसकी डोज़ का फ़र्क तो बच्चों के हिसाब से आएगा ही आएगा, और कुछ दवाएं जो स्पेसिफिक हैं जैसे रेमडेसिविर है, ये इसके बारे में अभी इसकी बच्चों पे कोई स्टडी नहीं है। जैसे ज़रूरत होती जाएगी, स्टडी होती रहेंगी, उसके आगे से इसके निर्देश मिलते रहेंगे और उससे और इसका इलाज इसी हिसाब से करते रहना पड़ेगा। आज डॉक्टर्स डे पे मेरे सभी चिकित्सक बंधुओं को इसकी डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि डॉक्टर्स के बारे में या चिकित्सक के बारे में कहा जाता है कि वो भगवान का एक दूसरा रूप है, उसी को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए इस कोरोना महामारी में सभी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी जी जान से पूरी जनता की सेवा करी है। उसी के साथ में अभी भी जबकि कोरोना के पेशेंट कम हुए हैं, लेकिन अभी भी हमारा स्टाफ पूरी तन्मयता से वैक्सीनेशन की फील्ड में ज़ोर शोर से लगा हुआ है। मेरा एक मैसेज सभी लोगों को, सभी जनता को ये है कि वैक्सीनेशन के टाइम पे बहुत सारी बार हमारे पास डोज कम होती हैं। डोज कम होने की वजह से कई बार बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारी भीड़ आती है जिसको कि हम एक तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते। उसमें लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि भाई डोज इन लोगों ने कहीं बचा ली हैं या किसी और को लगा रहे हैं। तो उस समय लोगों से मेरी अपील रहेगी क्योंकि वो धैर्य रखें और स्टाफ का, जो चिकित्सालय में जो भी स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल है, उनसे किसी तरह की बदतमीजी नहीं करें, उनकी हौसला अफजाई करें। और इस कोरोना महामारी में जो एक वैश्विक महामारी है, इसमें सभी चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों का मनोबल बढ़ाएं। सर्वप्रथम तो आप सभी को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिसमें मेरे सीनियर्स, मेरे सहपाठीगण, मेरे जूनियर्स, सभी भाइयों को जो भी इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, सभी को आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, आपने जैसा ये पूछा कि भाई कोरोना में विशेषकर सबने ही देखो काफ़ी पैनिक समय था, केवल डॉक्टर्स के लिए, पुलिस विभाग, नगर पालिका, आम जन, सबके लिए इसको हमने प्रशासन जो भी है सबके सहयोग से हमने इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल में लिया। अब तीसरी लहर की जैसे संभावनाएं आ गई हैं, उसके अंतर्गत निरंतर सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है सभी जगह। जैसे बीडीएम में भी हो रहा है, मंत्री जी ने काफ़ी प्रयास किए हैं, नारेड़ा में भी और हमारे हॉस्पिटल में भी काफ़ी सुविधाओं में विस्तार कर रहे हैं। हम जैसे आईपीडी कर रहे हैं पेशेंटों को काफ़ी हद तक, और इसी सुविधा के क्रम में आज डॉक्टर्स डे पे हमने कोटपुतली जनता के लिए सीबीसी मशीन का भी आज शुभारम्भ किया है। और दूसरा क्या है, कोरोना में सबसे ज़्यादा अपने को वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। जैसे ही वैक्सीन आए, आप सर्वप्रथम जिस दिन आपका नंबर आए, आप लाइन में आइए, लाइन के द्वारा अपने आप आके अपने आप को वैक्सीनेटेड कराएं तथा वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क अवश्य अपनाएं। और घर में जब कभी भी कोई खांसी, जुकाम, बुखार या कैसे कोई तकलीफ, उस दिन जांच जरूर कराना है, जिससे अपन इसको तीसरी लहर में आने से पहले कंट्रोल कर सकें। Delhi Public World School, Kotputli, is world-class 7-acre campus situated in Rajasthan on NH8 near Kotputli, Behror and Nimrana. DPWS has left no stone unturned to learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. The school has GPRS fitted buses. The school has blended learning with smart class facility in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. So, our school's doors are open for all. So students, those all who are interested in exploring the world, they are welcome to Delhi Public World School.
कोटपुतली के न्यू स्टेनो इंडिया इंस्टीट्यूट के 6 छात्रों का सरकारी सेवा के लिए चयन हुआ है। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक अनिल कुमार शर्मा ने छात्रों का सम्मान किया और साथ ही छात्रों ने स्टेनो के बारे में जानकारी दी। जी सर, मेरा नाम पंखीराम मीणा है। मैं भरतपुर ज़िले के भुसावर तहसील के नेठार गांव से बिलोंग करता हूं। मेरे पापा खेती करते हैं सर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं CRPF में था सर। तो मैंने वहाँ रहते हुए सर तैयारी की और सर मेरा यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट में जो कि हाल ही 30/6/2021 को सर रिज़ल्ट जारी हुआ है। तो हमारी न्यू स्टेनो इंडिया में से सर 6 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है कोटपुतली से सर। सबसे पहले तो मैं स्टेनो के बारे में ये कहना चाहूँगा कि सर इसमें जितने भी बड़े बड़े विभाग होते हैं जिनमें अधिकारी लेवल की पोस्ट हैं सर, उसमें आप स्टेनो सीख के सर आराम से प्रवेश पा सकते हैं सर। आपने स्टेनो को क्यों चुना? सर स्टेनो को मैंने शुरू से ही मेरा ये था कि मैं बड़े अधिकारी लेवल तक पहुंचूं सर, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ऐसी सर ठीक नहीं थी तो बड़े लेवल की मैं तैयारी नहीं कर पाया। फिर सर गुरुजी के मार्गदर्शन से मेरे को अवगत कराया गया कि भाई अपन स्टेनो सीख के अधिकारी लेवल तक की पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। इसलिए मैंने ट्राई किया और सर मेरा फाइनली राजस्थान हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर पद के लिए चयन हो गया सर। देखो ये अभी ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि स्टेनो होता क्या है। सब लोग यही सोचते हैं कि भाई यहाँ नॉर्मल टाइपिंग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टेनो एक अलग सी लिपि होती है, जैसे क्या सीखते हैं ऐसे भी स्टेनो की प्रणाली सीखी जाती है। इससे आप देखो, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कलेक्टर बन सकते हैं, लेकिन आप कलेक्टर तक रैंक तक पहुँच सकते हैं। इसमें 2400 ग्रेड से लेकर 2800, 4800, 4600, 5400, 6600 ग्रेड तक आप सीधे स्टेनो से डायरेक्ट भर्ती हो सकते हैं। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, हाई कोर्ट, एम्स, यूनिवर्सिटी, जितने भी बड़े बड़े संस्थान उन सब में सर बड़ी बड़ी पोस्टों पे स्टेनो से आप सीधे भर्ती हो सकते हैं। इसके लिए बस आपको स्टेनो का जो लिपि है, जो बेसिक वर्णमाला है, और फिर बाद में जो कोचिंग होती हैं, अभ्यास होता है, उनके द्वारा हम सिलेक्शन ले सकते हैं। कोटपुतली में सागरमल धर्मशाला के समीप लगे ट्रांसफार्मर में देर रात अचानक से आग लग गई, जिसके बाद ट्रांसफार्मर धू करके जलने लगा और फिर धमाके के साथ फट गया। स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग को इसकी सूचना दी है, लेकिन इसके बाद से ही आसपास का इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है। सोनी जी, अनिल